नमस्कार, गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। जो पेपर अभी हुआ 4 नवंबर 2024 को, जो 18 जून के पेपर के कैंसिल होने के बाद हुआ है, उसमें हमने आपको यूनिट 1 और यूनिट 2 में से क्या सवाल पूछे गए वो आपको बताया था। जो एक, चूंकि पूरा पेपर तो अभी आया नहीं, आंसर की तो है नहीं हमारे पास में, लेकिन जो स्टूडेंट से बात करने के बाद क्वेश्चन सामने आए थे उसका उसकी हमने व्याख्या की थी आपके सामने। और आज हम यूनिट 3 यानी योग उपनिषद से क्या सवाल पूछे गए और पातंजल योग दर्शन यानी यूनिट 4 से क्या सवाल पूछे गए योग विषय में, यूजीसी नेट जेआरएफ में। और पीएचडी के लिए भी इसी से एडमिशन होगा इस बार, तो ध्यान रखें। तो योग उपनिषद यानी यूनिट 3 से सवाल ये पूछा गया था कि किस उपनिषद में पूरक में ब्रह्मा, कुंभक में विष्णु और रेचक में रुद्र देवता का ध्यान करने के लिए कहा गया है। तो ध्यान बिंदु उपनिषद में प्रणव ध्यान की चर्चा है और प्रणव ध्यान के दौरान पूरक, कुंभक और रेचक के देवता ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र को बताया गया है। ये पूरी तरह से बताया गया। पूरक के दौरान जब आप पूरक करें तो ब्रह्मा भगवान का ध्यान करें, कुंभक करें तो आप विष्णु भगवान का ध्यान करें, और जब रेचक करें तो रुद्र भगवान का ध्यान करें। ये बताया गया है ध्यान बिंदु उपनिषद में। तो सही उत्तर है आपका ध्यान बिंदु उपनिषद। आप चेक करें आपने कौन सा उत्तर लगाया था। एक क्वेश्चन और पूछा गया, नाद बिंदु उपनिषद के मुताबिक निम्न को क्रम से लगाएं। नाद बिंदु उपनिषद हमने गुरु परंपरा योग संस्थान में बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ था और पूरा निमोनिक देकर समझाया था, जिसमें आपके सामने ये 5 ऑप्शन दिए गए थे: घोषणी, पतंगनी, वायु वेगिनी, नामधेया और विद्युत। तो ये क्या था, पहले इसको हम दिखा देते हैं, फिर उत्तर आप खुद देखिएगा। कि ओंकार 12 कला यानी 12 मात्राओं वाला होता है, ये बताया गया है। पहली मात्रा से 12 मात्रा तक हमने बताया था। अ की 3 मात्रा, उ की 3 मात्रा और म की 3 मात्रा होती है। उसके बाद अर्धमात्रा की भी बात है, अर्धमात्रा भी 3 होती है। तो इस तरह से 12 मात्रा है। तो इसको डिटेल में फिर हम पढ़ेंगे, लेकिन जो हमने आपको निमोनिक बताया था वो इस तरह से बताया था कि कैसे सीक्वेंस में याद रखेंगे। पहली मात्रा का घोषणी, दूसरी का विद्युन मात्रा, पातंगिनी, वायु वेगिनी, नामधेया, इंद्री, वैष्णवी, शांकरी, महती, धृति, नारी, ब्राह्मी। तो निमोनिक था, घोषणा हुई कि विद्युत चली गई, फिर बच्चे पतंग उड़ाने लगे वायु वेग से, नाम कमाया ऐन्द्री, वैष्णवी, शांकरी ने, और महती माता ने बुलाया धृति, नारी, ब्राह्मी आ जाओ। महती माता ने बुलाया, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। महती माता ने बुलाया धृति, नारी, ब्राह्मी आ जाओ, क्योंकि तब तक लाइट आ गई। ये निमोनिक है बस। घोषणा हुई कि विद्युत चली गई तो घोषणी पहला, विद्युत चली गई तो विद्युत, ई, ए और ई, ए और ई। घोषणा हुई कि विद्युत चली गई, बच्चे पतंग उड़ाने लगे वायु वेग में तो पतंगिनी तीसरे नंबर पर वायु वेग में, और नाम कमाया मतलब नाम ध्येया। तो उस तरह से होगा ए, ई, बी, सी और डी। हो सकता है सीक्वेंस आपके सामने वहां कुछ और आया होगा, ये हमने बनाया हुआ है, लेकिन ये 5 दिया गया था। तो उस हिसाब से सीक्वेंस आपका क्या हो गया, घोषणा हुई घोषणी, विद्युत चली गई विद्युत, उसके बाद बच्चे पतंग उड़ाने लगे पतंगिनी, वायु के वेग में वायु वेगिनी और नामधेया। ये सीक्वेंस होगा आपका। और भी क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन अभी पूरा आ नहीं पाया हमारे पास। जैसे आता है कि जैसे ही हमारे पास आंसर की आता है तो उस दौरान क्वेश्चन आएगा, तो सारे क्वेश्चन हम आपको फिर से करवाएंगे। यूनिट 4 जो बहुत महत्वपूर्ण है, पातंजल योग दर्शन। पातंजल योग दर्शन से क्या सवाल पूछा गया वो देख लेते हैं एक नजर। पूछा गया, बाह्य अभ्यंतर स्तंभ वृत्ति प्राणायाम सूक्ष्म होता है तो स्थान, समय, संख्या। इसका उत्तर स्टेटमेंट की तरह लिखा हुआ था, तो क्या होगा आप देखिए आपके सामने। दूसरे का 50वां जो सूत्र है उसमें है, बाह्य आभ्यंतर स्तंभ वृत्ति देश काल संख्या भी परिदिष्ट दीर्घ सूक्ष्म है। तो क्या क्या आया इसमें, देश काल संख्या। देश काल संख्या, 3 चीजें आ रही है ना, देश काल और संख्या। तो स्थान, समय और संख्या। अब आपको वहां ऑप्शन जो दिया जाएगा उस ऑप्शन के हिसाब से आपने देखना है कि बाह्य अभ्यंतर स्तंभ वृत्ति जो प्राणायाम है वो सूक्ष्म होता है। किस हिसाब से कहा गया, देश काल संख्या भी परिदृष्ट है दीर्घ सूक्ष्म है। तो देश काल संख्या की चर्चा हुई है।
अगला जो क्वेश्चन पूछा गया योग दर्शन से, योग दर्शन के मुताबिक निम्न को क्रम से लगाए। स्थूल, अर्थवत्व, स्वरूप, सूक्ष्म, अन्वय, ये 5 चीजें दी गई थी। अब ये पहले जब आपको सूत्र पता नहीं होगा तो आप नहीं लगा सकते। तो सूत्र है इसका स्थूल, स्वरूप, सूक्ष्म, अन्वय, अर्थवत्व, संयमाद, भूतजय है। तो स्थूल हो गए, स्वरूप हो गए, सूक्ष्म हो गए, अन्वय, अर्थवत्व, इस तरह से क्या आपके ऑप्शन बनते हैं। पहले आपके हो गए स्थूल, फिर आपके हो जाएंगे स्थूल के बाद स्वरूप। सीक्वेंस आप अपने हिसाब से देखिए, जब आपको सूत्र याद होगा तो सीक्वेंस बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। स्वरूप के बाद सूक्ष्म है, स्वरूप के बाद आपका सूक्ष्म आ जाएगा, फिर उसके बाद अन्वय है, अन्वय आ गया, फिर उसके बाद है अर्थवत्व, अर्थवत्व। ये आपके ऑप्शन सही ऑप्शन होंगे, जो कूट में दिया होगा उसमें यही सीक्वेंस आएगा। स्थूल, स्वरूप, सूक्ष्म, अन्वय, अर्थवत्व, संयमाद, भूतजय है। उसके बाद आते हैं, क्वेश्चन पूछा गया वासनाओं का अभाव किससे होता है। वासनाओं के अभाव के बारे में चर्चा है। उसमें दिया गया था हेतु, फल, आश्रय, श्रवण और निधिध्यासन। 5 चीजें दी गई हैं। तो देखिए, कैवल्य पाद का 11वां सूत्र आपका है हेतु, फल, आश्रय, आलम्बन संगृहीतत्वात् एषाम अभावे तद अभावः। तो क्या हो गया इसमें, हेतु, फल, आश्रय और आलम्बन। हेतु, फल, आश्रय, आलम्बन की बात आ रही है, तो हेतु, फल, आश्रय है तो ए, बी और सी अगर ये है हेतु, फल और आश्रय, श्रवण निधिध्यासन की चर्चा नहीं है, तो हेतु, फल, आश्रय आपका सही कूट ये आ जाएगा। हेतु, फल और आश्रय सही कूट आपका हो गया हेतु, फल, आश्रय। सूत्र का याद होना बहुत जरूरी है और बहुत मुश्किल नहीं है सूत्र याद होना। रोज सुबह एक बार अगर आप पातंजलि योग दर्शन सुने और पीछे पीछे बोले तो याद हो जाएगा। उसके बाद योग दर्शन से एक सवाल ये पूछा गया सूची 1 और सूची 2 का मिलान करें। एक तरफ आपको दिया गया तत्व के बारे में दिया गया, अहंकार, बुद्धि, मन, प्रकृति। दूसरी तरफ आपको सूची 2 में दिया गया विशेष, लिंग मात्र और अलिंग। तो अब आपने ये बताना है कि इनमें से विशेष कौन है, अविशेष कौन है, लिंग मात्र कौन है, अलिंग कौन है। तो इसका टेबल आपको दिखाते हैं। ये दूसरे के 19वें में आपको ये लिखा हुआ था विशेष, अविशेष, लिंग मात्र, अलिंगानी, गुण परवाणी। उस हिसाब से विशेष 16 तत्व होता है, जिसमें 11 इंद्रिया और पंच महाभूत है। 11 इंद्रिया में दोनों होंगे, 5 आपका हो गया कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और एक मन हो गया, उभय इंद्रिय है तो 11 हो गए, और पंच महाभूत हो गया, तो ये विशेष हो गए। ये विशेष वो हैं जो सिर्फ विकृति है, कुछ उत्पन्न नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उत्पन्न हुए हैं। और अविशेष में 6 तत्व आते हैं, अहंकार और तन्मात्रा। अहंकार और तन्मात्रा प्रकृति विकृति दोनों माना जाता है। तो अविशेष में 6 तत्व होते हैं। तो ये अहंकार और तन्मात्रा किससे है, ये महद से निकला हुआ है, बुद्धि से निकला है। और बुद्धि को लिंग मात्र कहा जाता है, बुद्धि लिंग मात्र है। तो याद कर ले, एक तत्व आपका आ गया बुद्धि, यानी महद तत्व लिंग मात्र है। अविशेष में 6 तत्व है, विशेष में 16 तत्व है। और अलिंग जो है वो मूल प्रकृति को अलिंग कहा गया है। मूल प्रकृति क्या है, अलिंग है। तब उस हिसाब से कूट सजाने की कोशिश कीजिए। पहला वाला क्या हो जाएगा आपका, अहंकार आपका क्या है, अहंकार क्या है, अहंकार और पंच तन्मात्रा अविशेष है, तो ये हो जाएगा बी। उसके बाद आए बुद्धि पे, बुद्धि क्या है, लिंग मात्र है, तो दूसरा का आपका हो जाएगा सी, लिंग मात्र है। मन तीसरा, मन क्या है, विशेष में क्या चीजें हमने देखी थी, 16 चीजें देखी थी जिसमें मन भी है, तो एक ही चीज दिया हुआ है। और चौथा आ रहा है हमारा प्रकृति, प्रकृति क्या है, अलिंग है, ये डी हो जाएगा अलिंग। इस तरह से आपका ऑप्शन बनेगा। तो गुरु परंपरा योग संस्थान में इसको हमने डिटेल से आपको पढ़ाया हुआ था, दिक्कत नहीं हुई होगी। क्लेशों की अवस्था, उसके बाद क्वेश्चन एक पूछा गया योग दर्शन से, क्लेशों की अवस्था बताएं। तो जब आप द्वितीय पाद में आते हैं, साधन पाद में, वहां पंचक्लेश की चर्चा है और पंचक्लेश को बताया गया कि क्लेश किन अवस्थाओं में रहती है। तो वहां कहा गया अविद्या क्षेत्र मुत्रेसाम प्रसुप्त तनु विच्छिन्नोदाराणाम, यानी कि अविद्या जो है वो किस अवस्था में रहती है, प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार, ये 4 अवस्था में रहती है।
यानी कि कहा गया है इसका अर्थ बाद के सभी चार क्लेशों का कारण एक तो पहले अविद्या है, अविद्या क्षेत्र मुत्रेशम, सबका क्षेत्र क्या है, अविद्या है, और अविद्या ही सभी क्लेशों की जननी भी है, क्षेत्र मुत्रेशम है। और क्लेश चार अवस्था में रहती है, कौन सी चार अवस्था, प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदाहरणाम। तो प्रसुप्त तनु विच्छिन्न, विच्छिन्न और उदाहरणाम, प्रसुप्त तनु और उदार होगा, ये विक्षिप्त है तो विक्षिप्त नहीं होगा, अविद्या नहीं है। तो ये आपको सूत्र याद रखना पड़ेगा। एक और क्वेश्चन पूछा गया योग दर्शन से कि योग सूत्र के अनुसार अष्ट सिद्धि को क्रम से लगाएं। वैसे देखिए अष्ट सिद्धि के बारे में पूरा तो नहीं बताया गया कि अष्ट सिद्धि क्रम से क्या होता है, योग दर्शन में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ किसी सूत्र में, लेकिन विभूतिपाद के 44 और 45वें सूत्र में इसकी चर्चा है, अनिमा आदि सिद्धियों की चर्चा है। तो उस जगह पर जब आप व्याख्या में जाते हैं तो व्याख्याकारों ने और सब जगह यही लिखा होता है सीक्वेंस, अनिमा महिमा लघिमा गरिमा प्राप्ति प्राकाम्य ईशित्व और वशित्व। तो 44वें 45वें सूत्र के पास से ये क्वेश्चन लिया गया है, तो उसमें आपका सही आंसर होगा जो आपके बंच बना के दिया गया था, तो उसमें होगा अनिमा महिमा लघिमा गरिमा, ये वाला ऑप्शन सबने बताया था स्टूडेंट्स ने कि ये ऑप्शन था, तो यही ऑप्शन सही होगा। वैसे क्या है, अनिमा महिमा लघिमा गरिमा प्राप्ति प्राकाम्य ईशित्व और वशित्व। उसके बाद एक सवाल और पूछा गया योग दर्शन से कि संस्कार पर संयम का फल क्या होता है अगर आप संस्कार पर संयम करते हैं। देखिए विभूतिपाद से सवाल पूछा गया, संस्कार साक्षात करनात पूर्व जाति ज्ञानम, यानी कि संस्कारों पर संयम करने से पूर्व जाति यानी पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाता है। पूर्व जाति ज्ञानम कहा गया संस्कार साक्षात करने से, सही आंसर होगा पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाता है। एक क्वेश्चन और पूछा गया, नाभि पर संयम करने से क्या होता है। तो नाभि पर संयम आपने पढ़ा हुआ था, नाभि पर संयम करने से पूरे शरीर की व्यूह का ज्ञान हो जाता है। नाभि चक्रे काय व्यूह ज्ञानम, नाभि चक्र पर ध्यान करने से काय मतलब शरीर, शरीर व्यूह मतलब शरीर की जो रचना है उसका ज्ञान हो जाता है। तो नाभि चक्र पर संयम करने से काय व्यूह का ज्ञान हो जाता है। बाकी यूनिट 5 के क्वेश्चंस, यूनिट 5 से जो हठयोग के ग्रंथ हैं उनसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।